So hey guys, welcome back to Morpho Markets. Today again we will be analyzing Nifty and Bank Nifty for next week. So यार देखते हैं अगले वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर बनता है और क्या हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं. तो सबसे पहले आते हैं वीकली पे. निफ्टी पे अगर वीकली पे आए तो मार्केट हायर हाई बनाता आ रहा था. मार्केट ने अपने प्रीवियस उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी हाई के ऊपर एंड देन मार्केट नीचे है. एंड देन लास्ट जो हमारी फ्राइडे में काफ़ी अच्छा मूव जो आया था, ये रिजेक्शन आई है ना इस लेवल से, ये हमें देखने वाली बात है कि मार्केट यहाँ पे कैसे बिहेव करती है. डेली में आते हैं. सो यार देखो डेली में अगर हम आए तो मैंने ना एक ये लेवल यहाँ पे अगर आप देखो तो ड्रॉ किया हुआ है, ये लेवल 22,300 का लेवल. तो अभी मैं बताऊंगा ये लेवल मैंने क्यों ड्रॉ किया और ये इंपॉर्टेंट क्यों लग रहा है मुझे. देखिए सबसे पहली बात, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट हायर हाई बनाती हुई आ रही थी. ओके, हायर हाई, ये मार्केट ने अपना न्यूएस्ट हाई बनाया, रिसेंट हाई जो मार्केट ने बनाया था. उसके बाद मार्केट ये आती है. अब यहाँ पे मार्केट अपने जो प्रीवियस सपोर्ट था उससे एक रिजेक्शन लेती है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है. ओके, सो अभी देखता हूँ कि मैंने ये लेवल क्यों ड्रॉ किया. यहाँ पे देखो जैसे कि मार्केट यहाँ पर आई थी ये, एंड देन अपने इस हाई को ब्रेक किया एंड देन इसको एज ए सपोर्ट किया एंड देन फिर उसको ब्रेक कर दिया एंड देन फिर मार्केट जब अगेन ऊपर आई तो एज ए इसको सपोर्ट एक्ट किया एंड देन अगेन मार्केट इसको तोड़ दिया. तो ये जो एरिया है ना ये काफ़ी क्रूशियल हो जाता है हमारे लिए. अब हमको नेक्स्ट वीक के लिए देखना है क्या मार्केट इस एरिया को तोड़ के कुछ ऐसी कैंडल बनाती है या फिर हमें यहाँ पर एक बेरिश कैंडल देखने को मिलती है, या फिर हमें यहाँ पे एक बेरिश कैंडल कुछ सॉरी जो ज़्यादा ऊपर हो गया, कुछ ऐसी एक बेरिश कैंडल देखने को मिलती है. तो ये बहुत क्रूशियल रहेगा हमारे लिए. देखो विजुलाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. अब हमने ये इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर दिया. अब हम और लो टाइम फ्रेम पे आएंगे कि मार्केट रिएक्ट कर कैसे सकती है, क्योंकि देखो मार्केट अपने प्रीवियस सपोर्ट पे है. ये जो एरिया था मार्केट का, ये अच्छा मार्केट यहाँ से बुल दिया था अपने ऑल टाइम हाई के लिए. तो ये हमारा एक अच्छा डिमांड जोन हो जाता है. तो जब ये हमारा एक अच्छा डिमांड जोन हो गया और मार्केट ने इस लेवल पे आके काफी अच्छा रिएक्शन दिया है, ओ सॉरी ये सो अब हमें देखना है कि मार्केट इस लेवल पे आके यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है. अगर हम छोटे से 4 आवर पे अगर ड्रॉप करें तो हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी. ये देखो आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि जो रिसेंट मार्केट का लोअर हाई बना है, देखो मार्केट अब किस मार्केट जो अपने हाई टाइम फ्रेम पे वो अप ट्रेंड में, ये लास्ट लोअर हाई था, सॉरी लास्ट हायर लो था एंड ये लास्ट हायर हाई था. ओके, एंड देन ये जो इंटरनल हमारा लोअर हाई, ये लोअर लो बनाया है. अब हमें यहाँ पर देखना है कि मार्केट क्या एक लोअर लो बना के दोबारा लोअर हाई बना के यहाँ पर एक दोबारा लोअर लो बनाती है, या मार्केट इस एरिया को जो हमारा रिसेंट ये लोअर हाई बना है इस एरिया को यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करती है एंड देन इस एरिया के आसपास सपोर्ट लेती है एंड देन अपना अपवर्ड कंटिन्यू करती है. ये देखने वाली बात रहेगी नेक्स्ट वीक के लिए. यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्केट कैसे इन लेवल्स पे रिएक्ट करती है. ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. आपको मेरी बात समझ आई? क्योंकि ये हमारा रीसेंट रेड कैंडल है, यहाँ से कितना अच्छा रिएक्शन आया मार्केट का. मार्केट एकदम फॉल हुई है इस एरिया से, ठीक है, इस वजह से ये हमारा इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है. तो अब हमें देखना है कि मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कैसे करेगी. अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाए, 1 आवर में चलते हैं आपको लेके. सो ये देखिए, अभी तक तो हम इसको बड़े टाइम फ्रेम देख रहे थे. अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट ये आई, ये गई एंड ये बहुत अच्छा मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिया ये. तो जब मार्केट ने रिजेक्ट किया, आप देखिए मार्केट ने रिकवरी कितनी जल्दी की है. अगर मार्केट कुछ इस एरिया के आसपास रिजेक्शन लेती तो हम देखते कि हाँ ठीक है, अगर मार्केट इस एरिया के आसपास रिजेक्शन लेती तो हम कहते कि हाँ ओके मार्केट
यहाँ तक देखने को मिल सकती है, यहाँ से या तो यहाँ से फिर डबल बॉटम बना के तब ऊपर जाती, या फिर हमको डाउन साइड के लिए न्यू लेवल्स देखने को मिलते हैं। बट मार्केट ने रिकवरी देखिए कितनी अच्छी की है, बिसाइड उसके कि जो ये गैप डाउन आया था, ये जो हमारा गैप डाउन आया था, ये इसराइल और जो इसराइल ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक की थी उसकी वजह से आया था। सो अब हमें बहुत क्रूशियल हो जाता है हमारा 22,300 का लेवल, ये लेवल हमारे लिए बहुत क्रूशियल हो जाता है। अब हमें देखना कि मार्केट यहाँ से रिएक्ट कैसे करेगी। देखो मेरा पर्सनली सबसे बेस्ट सिनेरियो वही रहेगा कि अगर मार्केट थोड़ा सा इसको जूम आउट किया जाए तो ओके, ये देखो मेरा पर्सनली सबसे बेस्ट सिनेरियो वही रहेगा कि इफ मार्केट आए, कुछ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाए एंड देन अपना ऑल टाइम हाई लगाए। बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से अपना ऑल टाइम हाई लगा सकती है, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट शायद जून में है एंड मई मार्केट ट्रैवल कर सकती है अपना टूवर्ड्स दी ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम हाई लगा सकती है। सो हमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए चीज़ें हो जाएंगी। सो अब हमें क्या करना है, अब मैंने आपको बता दिया कि ये, क्योंकि देखियो जब भी मार्केट किसी लेवल पे आती है ना, देखो यार जब भी मार्केट किसी सपोर्ट पे आती है तो मार्केट, जैसे समझ लो ये हमारा रिसेंट सपोर्ट है, तो मार्केट तुरंत नहीं ऐसे वो होती चली जाएगी और ये मार्केट को कुछ रिवर्सल देना पड़ता है। इधर मार्केट आए और ऐसा कुछ डबल बॉटम बनाए, ठीक है, या बहुत हाईली चांसेस या मतलब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस जो बनते ही हैं, भले वो परफेक्ट बने या इम्परफेक्ट बने, वो ये बनता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। सो ये बनता है, या तो वो ऐसे बनेगा, ओके, या फिर वो ऐसे बनेगा, पर बनता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ही है। तो हमको ये देखना है कि क्योंकि ये चार्ट पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने आपको पहले बताया चार्ट पैटर्न इंपॉर्टेंट है, बट उसके पीछे की साइकोलॉजी जो है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पैटर्न बनेगा, बहुत हाईली चांसेस हैं कि मार्केट इस एरिया के आसपास, आपको देखना है कि ओके मार्केट बाइंग कर रहा है क्या। मैं पहले कहूँगा कि नेक्स्ट वीक के लिए अगर मार्केट थोड़ा सा पहले लो ट्रैवल करती है ना, समझ लो यहाँ आसपास कहीं खुल गई और मार्केट पहले लो ट्रैवल करती है, तो वो हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो रहेगा। या मार्केट इस यहाँ पे कहीं पे खुल के इस एरिया के आसपास डायरेक्शन लेके देन मार्केट को एक लोअर विक बनानी पड़ेगी, वो हमारे लिए बहुत अच्छा सेटअप रहेगा। अब हमें देखना है कि मार्केट बुलिश कितनी है, मार्केट में बायर्स में पावर कितना है, या तो देखो जैसे मैंने ये बात की आपको, ये या तो मार्केट एक छोटा सा यहाँ पर ही सपोर्ट लेके देन मूव अपवर्ड देना शुरू कर दे, या मार्केट अच्छी खासी रिट्रेसमेंट ले इस लेवल तक एंड देन देना शुरू कर दे। तो ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये लेवल हमें बहुत ज़्यादा लुकआउट करना है नेक्स्ट वीक के लिए। और मंडे के लिए क्या लेवल्स रहेंगे क्या नहीं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको चेकआउट कर लेना। तो ये रहा मेरा निफ्टी का सिनेरियो। मैं मार्केट में अभी थोड़ा सा, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है 22,300 के, तो मैं फुल बुलिश हूँ मार्केट में, बट मुझे लुकआउट करना है कि मार्केट इस लेवल को ऐसे रिएक्ट कैसे करती है। या तो मार्केट इससे रेजिस्टेंस खा रही है अच्छा खासा, या मार्केट इसको एज अ ब्रेक करके सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रही है। तो ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लुकआउट करने के लिए। देखिए मार्केट में ना, मार्केट स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये दो चीज़ें, ये आपने मास्टरी कर ली, उसके बाद मार्केट में कुछ बचा नहीं है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस है जो आपको कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ करना है ओवर द ईयर्स। सो यही चीज़ें हैं। अब हम आ जाते हैं अपना बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या है, देखो बैंक निफ्टी में मैंने सेम यही लेवल्स मार्क किए हुए हैं। अगर आप वीकली में टाइम फ्रेम में आए तो आप देखेंगे चल क्या रहा है। देखिए मार्केट को ना छोटे से लेवल पे ही एडजस्ट करने की कोशिश, समझने की कोशिश करिए, ताकि आपको एग्जीक्यूशंस परफेक्ट मिल सके। अब हम हाई टाइम फ्रेम पे हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ओके ओके, सो ठीक है। सो अब देखिए मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट ये है रिट्रेस की, अपने जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल था उस पे आई। अब
कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसके ऊपर ट्रेवल करके अपना ऑल टाइम हाई लगा सकती है। हमको वो चीज़ देखनी पड़ती है। देखो मार्केट ना प्रोबेबिलिटीज़ में डील करती है। मार्केट आपको कभी नहीं बताएगी कि मैं अब ये करने वाली हूँ, करना है। मार्केट ये बताती है कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं ये कर रही हूँ, अब तुम्हें देख लो, तुम्हें इसको कैसे समझना है। तुम्हें इसे एज अ सेलिंग समझना है, तुम्हें इसे एज अ बाइंग समझना है, वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारे एक्सपीरियंस के ऊपर है, वो तुम्हारे नॉलेज के ऊपर है। मैं तो ये कर रही हूँ। तो तुम्हें देखना है कि आपको देखना है कि मार्केट पजल्स दे रही है हमें, तो उसको हमें कनेक्ट कैसे करना है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे है तो वीकली पे भी जैसे निफ्टी में बताया अच्छी खासी रिजेक्शन मिली है इस लेवल से। अब या तो मार्केट नेक्स्ट वीक के लिए हमें कुछ ऐसी कैंडल दे सकती है, या हमें यही कैंडल बेरिश दे सकती है और यहां तक मूव कर सकती है बेरिश कैंडल देके दोबारा इस लेवल तक। सो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी। अब हम आते हैं डेली पे। अब देखिए अगेन ये लेवल सॉरी अगेन ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्केट आई, इस एरिया पे रिजेक्शन लिया, नीचे आई, रिट्रेस किया, पूरे 3 दिन इस लेवल पे रही, फिर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया एंड देन मार्केट ने उस लेवल को एज ए सपोर्ट रिएक्ट नहीं किया, एज अ रेजिस्टेंस करके दोबारा यहाँ पर आएगी। बट अभी ये देखने वाली इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ये इंपॉर्टेंट देखने की बात है कि मार्केट अब इस लेवल को रिएक्ट करती कैसे है, एज अ रेजिस्टेंस लेती है या एज अ सपोर्ट लेके ऊपर चली जाती है। सो वही चीज़ है, हमें देखना है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट में मार्केट रिएक्ट करती कैसे है। अब देखिए ये कैंडल कितनी स्ट्रॉन्ग बुलिश बनी है। अगर हम इसको भी और तो अब हमें देखना है कि इफ मार्केट ब्रेक्स दिस रेजिस्टेंस, ओके सिंपल से लॉजिक है। देखो यार, अगर अब मार्केट, अब हमें देखना है हमारे पास ना, देखो ये रेजिस्टेंस है 1 2 3, ये रेजिस्टेंस है हमारे पास, सिंपल सी बात करते हैं। अब हमें देखना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को अगर तोड़ती है, अभी आप ये समझो अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस तोड़ देती है तो मार्केट के पास फिर दूसरा रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा, ये होगा शायद ये, क्योंकि 1 2 टचेस देखना है हमें, ये रेजिस्टेंस लेवल होगा। और कितनी हाई प्रोबेबिलिटी है कि फिर मार्केट अपना ऑल टाइम हाई लगा सकती है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ऐसा कोई मेजर रेजिस्टेंस ऊपर नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती है कि मार्केट रिएक्ट कर कैसे रही है। प्रॉपरली किसी को कुछ नहीं पता, सब अपने अजम्पशंस के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आपको एनालाइज करके बता सकते हैं। अब हम आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। सो 4 आवर टाइम फ्रेम पे सेम वही हमारा सिनेरियो बन रहा है। देखिए ये लेवल मैं बार बार बता रहा हूँ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, बिकॉज यहाँ से हमने आए इस लेवल को रीटेस्ट किया एंड देन हम दोबारा नीचे ट्रैवल करना शुरू कर गए। अब अगर हमको इसी लेवल के आसपास अगर मार्केट ऐसे बंद हो जाती ना तो मैं बहुत बुलिश, मैं कल से ही मंडे से बुलिश हो जाता कि हाँ ओके मार्केट हमें, मैं बुल मूव के लिए जाऊंगा, बुलिश कॉल के लिए जाऊंगा। बट अभी हमें देखना है कि मार्केट इस लेवल को रिएक्ट कैसे कर रही है। इसको ऐसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है उसको बना के ऊपर जा रही है, या फिर मार्केट नॉर्मली नीचे जा रही है अपना न्यू लोअर लो लगाने के लिए। देखिए दोनों मैंने मार्केट में अभी तक यही सीखा है, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक। जो मार्केट दिखा रही है ना उसको ट्रेड करो, ना कि अब मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ आपको, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इस लेवल पे आके बहुत क्रूशियल हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें वही चीज़ देखनी है कि वो क्यों होता है। अब देखो ये चीज़ है, अब ये देख रहे हो आप, मैं बार बार यही कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि हम इस लेवल का वेट करते रह जाए और मार्केट हमें पूरा नीचे ले जाए। तो इसलिए कहता हूँ कि दोनों तरफ को हमको एडजस्ट करके चलना पड़ता है, दोनों तरफ के सिनेरियोज देखने पड़ते हैं, अपना बायस बनाना पड़ता है। अगर हमारा मार्केट देखो, अब हमारा ज़्यादा बायस किसके लिए है, हमारा ये है। तो अगर मार्केट अब नीचे जाते हैं ना तो हम एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से, बट हाफ क्वांटिटी के साथ करेंगे। मतलब आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मार्केट ये लेवल ये क्रिएट करती है देन ऑल गुड। अगर मार्केट फिर इस सपोर्ट को तोड़ देती है तो हमारे लिए ये लेवल्स आराम से खुल जाएंगे। अब अगर वहां से मार्केट को फिर डबल बॉटम बना के आना होगा, वो मार्केट के ऊपर है, मार्केट क्या करेगी। हमें बस ये देखना है कि मार्केट हमसे खुद क्या कर रही है और फिर उस हिसाब से हमें बताना क्या चाह रही है बस। सो यार यही था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का सिनेरियो आने वाले वीक में। मैंने आपको प्रॉपर्ली समझ दिया, इतनी कोई ज़्यादा ना बड़ी कैलकुलेशंस या बड़ी एजम्पशंस नहीं लगाओ, क्योंकि बहुत इजी मार्केट को ट्रेड करो, बहुत इजी।
मैं तो कहूँगा न्यूज़ से दूर रहो, क्योंकि न्यूज़ यहाँ पे ना ये जो इतना बड़ा मूव आया है ना, ये न्यूज़ की वजह से ही आया है। मैं बताता हूँ क्यों। मार्केट इतनी गैप डाउन खुली और सबने सेल, यहाँ पे सबने सेल मारा है, सबने, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स है सबने सेल मारा है, और मार्केट सारा स्टॉप लॉस रुकने का मौका भी नहीं दिया, और जितना आपने अब तक पूरे हफ्ते में पैसा कमाया होगा ना, वो सब एक दिन में जीरो कर दिया होगा। तो ये चीज़ें होती है, अगर लॉस हो रहा है तो उसे एक्सेप्ट करो और बाहर आ जाओ। कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे कि हाँ मैं अपना, एक सेकंड, कि मैं अपना जो लॉस है वो रिकवर कर लूंगा, मुझे अपनी ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस है। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू बने रहने के लिए। और जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस है वो मैं कुछ आवर्स में अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो यार गुड बाय, ये था वीकली एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। थैंक यू एंड गुड बाय।